नमस्कार, सिटी पोस्ट लैब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। अभी हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज के उदय सिंह। जानते हैं उनसे कि इस बार जो जनसभा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, क्या कुछ करना चाहते हैं। इतना जो जनता का जो जनसैलाब है जो उमड़ पड़ा है प्रशांत जी को देखने के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं उदय सिंह जी? सर बताइए। क्या दीपक, क्या बताना है? जैसे अभी जो शिक्षा, रोजगार और प्लान, जहां भी जा रहा हूं मैं वहां पे लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है प्रशांत किशोर आएंगे और काफी सारे जो है उनके शिक्षा, रोजगार और प्लान को दूर करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे दूर करेंगे? दीपक, आप मुझे नौजवान दिखते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसके पहले आपने बहुत सारे चुनाव को कवर किया होगा, लेकिन जो आपके लाइन में वरिष्ठ हैं उनसे आप पूछो, ये पहली बार होगा कि बिहार में बिहार के लोगों के जवान से ये तीन चीजों की इतनी मांग सुन रहे होंगे, पलायन रोकने की, शिक्षा की और रोजगार की। ये मुद्दा ही नहीं होता था बिहार में, मुद्दा ही कुछ और होता था। ज्यादा ज्यादा मुद्दा हो जाता था सड़क दे देना, बिजली दे देना, लेकिन ये जो मूलभूत मुद्दे हैं इसका श्रेय जन स्वराज को और इसका श्रेय प्रशांत किशोर जी को जाता है कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों के अथक प्रयास से लोगों के मन में ये इच्छा जगा दी है कि अगर विकास चाहिए तो विकास की तरफ का जो रास्ता है वो इनके मार्फत ही गुजरेगा। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं होगा, और रोजगार नहीं होगा तो पलायन नहीं रुकेगा, और पलायन नहीं रुकेगा तो एक परिवार की तरह अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि चुनाव तो भविष्य में है और चुनाव आएगा और चुनाव का परिणाम जो भी होगा, लेकिन जन स्वराज ने अपना पहला मंजिल तो बड़े अच्छे से उसमें कामयाबी हासिल की है कि बिहार के लोगों को जगाया है। ये जो जन स्वराज अभियान था, ये अभियान जो शुरू हुआ था, इसका मकसद था लोगों को जगाना। और आप जिस जनसैलाब की बात करते हो और जिस भीड़ की बात करते हो प्रशांत जी की सभाओं में, ये उसका द्योतक है कि लोग जाग गए हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आने वाला कल कैसा होगा, आने वाले कल में हमें क्या क्या मिलेगा। मिलेगा ये नहीं कि कोई दान दे रहा है, मिलेगा मतलब उनके लिए वो कौन सा मार्ग होगा जिस मार्ग पर चल के वो वहां पहुंच पाएंगे या उधर के नजदीक पहुंच पाएंगे जहां वो दशकों से पहुंचना चाहते हैं। सर, ये जो 20 साल में नीतीश कुमार कर रहे थे शिक्षा, रोजगार और प्लान, क्यों नहीं दे पाए? नीतीश जी एक अच्छे नेता है। अब अनेकों कारण और सभी लोगों का उम्र होता है, उनके कारण शायद वो उतना समय काम पे ना देते हो, लेकिन शुरू में नीतीश जी ने पूरी लगन के साथ बिहार को बदलने की प्रयास की थी। और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनके समय में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास को नापने का या जानने का अलग अलग मापदंड है। अगर आप सड़कों से नापोगे बहुत सड़क बन गए, अगर आप पुलों से नापोगे तो बहुत पुल बन गए, बहुत पुल गिर गए फिर बन गए, वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए जो मुख्य रूप से मूल चीजें चाहिए थी उसकी सरकार ने, मैं कहूंगा, प्रयास नहीं किया। उसके पीछे पैसे बहुत गवाए, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। उसको कामयाबी इसलिए नहीं मिली कि नीतीश जी की जो तंत्र थी वो उन पे हावी हो गई और उनके इर्द गिर्द सारे ही लुटेरे और चोर, मैं ये शब्द को दोबारा आपके चैनल पे कह दूं, लुटेरे और चोर उनके मंत्रिमंडल में और उनके इर्द गिर्द फैल गए। और ये लोग कहते रहे, एक साफ सुथरे छवि वाले को बदनाम किया इन्होंने, ये कहते रहे कि नीतीश जी का 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। भाई, नीतीश जी ने अपने जेब में पैसे डाले या नहीं, बिहार की जनता को इससे क्या मतलब है? बिहार की जनता तो लूटी चली गई। बिहार का हर मंत्री पैसे लेता है, बिहार का हर पदाधिकारी पैसे लेता है। आप लोग घूमते रहते हो, मुझे बताओ कि कोई ऐसा सज्जन मिला आपको सड़क पे या मिलेगा जो ये कह दे कि मैं ब्लॉक में या पुलिस थाने में या किसी सरकारी दफ्तर में बिना पैसे दिए हुए काम करा लूं? तो इस तंत्र का, जो तंत्र विहीन सरकार चल रही है,
जहां कोई शासक ही ना हो, जहां किसी को किसी का भय ना हो। एक मामूली एसडीओ कहता है कि मैं 50 लाख रुपए देकर अपनी पोस्टिंग कराता हूं तो पैसे तो कमाऊंगा ही। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे जगह पे क्या असंभव है। इसलिए नहीं दे पाए वो, इसीलिए वो जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, और माफ कीजिएगा अब उनकी अवस्था नहीं बची कि वो इसको कर पाएंगे। सर एक सवाल और है कि ये अभी नया एक युवा नेता आरजेडी के तेजस्वी यादव भी शिक्षा, रोजगार और प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका कि क्या वो ये सब चीज बिहार में कर पाएंगे? सबको प्रयास करना चाहिए, उनको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्वागत है कि वो ये 3 चीजें बोलते हैं या इन चीजें बोलते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। लेकिन प्रश्न चिन्ह ये जरूर लगाते हैं कि भाई आप भी तो सरकार में थे, या आपकी परिवार तो सरकार में ही एक तरह से रही है पिछले 30 वर्षों में। लालू जी कुछ और कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, और मैं लालू जी को खुले मन से 100 बार ही कह चुका हूं कि मैं उनको जननेता मानता हूं। उन्होंने वो काम किया जो किसी और नेता ने नहीं किया। लेकिन तेजस्वी जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो कर लेते। वो कहते हैं मैंने 4 लाख नौकरियां दे दी है, तो हम लोगों ने तो बहुत बार कह दिया कि भाई उन लोग का नाम होगा, उन लोगों का कोई कुछ तो होगा, उसे प्रकाशित कर दो ना किन लोगों को आपने नौकरियां दे दी और ये 4 लाख नौकरी कहां चली गई। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 4 लाख नौकरी दिए है या 5 लाख नौकरी दिया है, तो उनका नाम प्रकाशित करो। बिहार के लोग भी देखेंगे कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी और आपकी सराहना होगी, और कोई बात। ठीक है, तो ये थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जन स्वराज के उदय सिंह जी। आप हमारे साथ बने रहिए सिटी पोस्ट लैब से। मैं दीपक कुमार।